आज के समय में फ़ायदे तो हर कोई देखता है अपने-अपने अलग-अलग क्षेत्र में। अगर मैं टीचिंग जॉब के बारे में फ़ायदे आपको गिनाऊँ कि डीडब्ल्यूएसबी में नौकरी के क्या फ़ायदे हैं और दूसरे राज्यों में नौकरी के क्या फ़ायदे हैं। तो सबसे पहले जैसे मैं आपको एक तुलना के तौर पे बताऊँ, बीएसबी को लेकर के बिहार शिक्षक भर्ती को ले लीजिए और डीडब्ल्यूएसबी को ले लीजिए, एक तुलना कर लेते हैं। बीएसबी की नौकरी वहां पर जहां होती है ग्रामीण पृष्ठभूमि में, गांव में रहती है और कई कई बार तो ऐसे केस देखने को मिलते हैं कि रोड भी बढ़िया नहीं है, टूटी फूटी रोड से जाना है, नदी वदी टाइप का है, क्योंकि बिहार थोड़ा सा अभी इकोनॉमिक के रूप से थोड़ा सा पिछड़ा हुआ राज्य है। तो वहां पे उस तरीके की सुविधाएं हैं जिस तरीके से हैं, स्कूलों में लाइट वाइट भी उस तरह की नहीं है। और जैसे मैं बीएसबी को ही छोड़ू, अपने उत्तर प्रदेश को भी मैं अगर ले लूँ, तो उत्तर प्रदेश में क्योंकि मेरी वाइफ जो है गवर्नमेंट टीचर है, तो वो उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास जिला पड़ता है सीतापुर, वहां पर वो गवर्नमेंट टीचर हैं। तो वो बताती हैं कि स्कूलों में अभी गर्मी के दिन है, छुट्टियां खत्म होने के बाद उनके स्कूल खुलेंगे, तो कहते हैं कि गर्मी में स्कूल में हम क्या करेंगे, वहां पे लाइट की सुविधा उस तरीके से अवेलेबल नहीं है, वहां पर इन्वर्टर की सुविधा अवेलेबल नहीं है, वहां पे बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीने की सुविधा अवेलेबल नहीं है। तो इस प्रकार की चीजें सुविधाएं वहां पे नहीं है। लेकिन वहीं जब मैं आपको बताऊंगा, डीडब्ल्यूएसबी की नौकरी बड़ी शानदार है। डीडब्ल्यूएसबी की नौकरी में क्या क्या फायदे हैं, पहले तो जिस तरीके से नंबर एक अगर मैं बात करूंगा, तो केंद्र सरकार की नौकरी वर्सेस राज्य सरकार की नौकरी, यानी जो राज्य सरकार, जो केंद्र सरकार की जो सुविधाएं हैं वो कभी आपको राज्य सरकार की नौकरी में नहीं मिलेंगी। जैसे नंबर एक डीडब्ल्यूएसबी और दूसरे राज्यों की भर्ती में क्या फायदा है कि आवासीय विद्यालय हैं, आपको रहने के लिए बढ़िया एक 2 बीएचके का या 1 बीएचके का बढ़िया आपको एक फ्लैट वीआईपी मिलेगा रहने के लिए, जिसमें अच्छी खासी सुविधाएं होंगी रहने के लिए। दूसरा, जो आपके स्कूल होंगे, स्कूलों में अच्छी सुविधाएं जो कोई भी राज्य बीएसबी या यूपी नहीं दे पाते हैं, वो राज्यों में, जैसे स्कूलों की दशा बहुत अच्छी होती है, बढ़िया वेल मेंटेन बिल्डिंग्स होती हैं, लाइट वगैरह की बहुत अच्छी सुविधा वहां पर होगी, चाहे वो गर्मियों में ठंडा पानी है, वॉशरूम वगैरह बहुत वीआईपी बने हुए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से दिल्ली के स्कूलों को देखा है और वहीं पर मैंने राज्य के उत्तर प्रदेश या बिहार के स्कूलों को देखा है, तो बहुत अच्छी सुविधा हो जाती है। दूसरे की बात करेंगे, नंबर एक एनसीआर में नौकरी है, यानी बिल्कुल आपको मुख्य शहर में दिल्ली में नौकरी आपको मिलेगी, राजधानी में नौकरी मिलेगी। वहीं उत्तर प्रदेश में या किसी अन्य राज्य में आप देखोगे तो उस तरीके से एक पिछड़े हुए इलाके में भी आपको किसी गांव में भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी, तो एक थोड़ा सा अलग तरीका है। जैसे मैं बात करूं कि उत्तर प्रदेश में मैंने भी आपको बताया, लखनऊ के पास सीतापुर जिले में मेरी वाइफ की पोस्टिंग है, तो किसी कारणवश कई अन्य स्कूलों में मैं कभी कभी जाता रहता हूं उनके दोस्तों के साथ में, तो देखता हूं कई जगह स्कूल ऐसे हैं कि जहां पे प्रॉपर तरीके से ढंग से मोबाइल नेटवर्क की सुविधा तक वहां पे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि सीतापुर थोड़ा सा भी अभी थोड़ा सा डेवलप हो रहा है, बट अभी तक ग्रामीण पृष्ठभूमि में थोड़ा सा पिछड़ा हुआ जिला है, तो वहां पे वो सुविधा नहीं है जो सुविधाएं दिल्ली में होती हैं। तो डीडब्ल्यूएसबी के अपने एक ये भी विशिष्ट फायदे हैं कि कॉलेजों की दशा बहुत बढ़िया होती है, लाइट प्रॉपर मेंटेन, आवासीय विद्यालय, रहने की सुविधा आपको बढ़िया वहां पर मिलेगी और स्कूलों में बच्चों की स्थिति भी ठीक होती है। तो इस प्रकार की। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो है कि भाई ग्रेड पे बहुत अच्छा है। जैसे यूपी में या बिहार में भी अगर आप टीजीटी पीजीटी की नौकरी देखोगे, या बिहार में भी अगर आप प्राइमरी की देखोगे और डीडब्ल्यूएसबी में देखोगे, तो ग्रेड पे में भी काफी अंतर है, यानी वेतन में भी वहां पर काफी अंतर है, इस बात को भी ध्यान रखना। अच्छा, डीडब्ल्यूएसबी के बारे में आपको संक्षिप्त में बता दूं कि दिल्ली में टीचर बनने के लिए डीडब्ल्यूएसबी एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है। 3 डिपार्टमेंट इसके अंतर्गत आते हैं, एनडीएमसी, डीओई और एमसीडी। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों प्रकार की वैकेंसी यहां पर निकलती हैं। पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी टीचिंग के अंतर्गत निकलती हैं। नॉन टीचिंग में अलग अलग तरह की डिपार्टमेंट है। महत्वपूर्ण बात है, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है, केवल आपका एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। -0.25 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है एग्जाम में, इस बात को भी समझ लीजिएगा। तो ऑल ओवर अब तक आप समझ गए होंगे कि यदि आप डीडब्ल्यूएसबी की तैयारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि डीडब्ल्यूएसबी अन्य दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत अच्छी सुविधाएं आपको ऑफर करता है। एक बार फिर से बता दूं, जहां राज्यों के विद्यालयों में आपको आवासीय सुविधाएं अवेलेबल नहीं है, वहां पर दिल्ली में आपको आवासीय सुविधाएं अवेलेबल है। रहने की बहुत ही उच्च मानक वाली व्यवस्थाएं वहां पे होती हैं, जो राज्य सरकार आपको ऑफर नहीं करती है। राज्य सरकार के जितने भी विद्यालय हैं, वहां पे जो ग्रेड पे उससे कई अच्छा बेहतर ग्रेड पे आपको दिल्ली में है। आप एनसीआर रीजन में रहेंगे, केंद्र सरकार राजधानी के बिल्कुल सेंटर में रहेंगे, आसपास के जहां भी सर्व रहेंगे सब राजधानी से जुड़े हैं। मेट्रो सिटी में आपको और जो है जॉब करने का मौका मिलेगा। आपकी सारी जितनी भी बेहतर से बेहतर सुविधाएं वो वहां पर मिल सकती हैं। तो वो मैंने ये जानकारी मैंने आपको
और अपनी इस 5 मिनट की वीडियो में मैंने आपके साथ में साझा की है। आई होप आपको इससे कुछ मनोबल मिला होगा, कुछ मोटिवेशन मिला होगा। DSSB को लेकर के आप सभी लोग अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। इसके पेड और यूट्यूब दोनों की क्लासेस हमारे चैनल पर चल रही हैं। पेड बैच के लिए आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। हमारा एप्लीकेशन है टेक्स्ट बुक, जहां पर हम DSSB की बेहतर से बेहतर क्लास आपको प्रोवाइड करते हैं। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम है तो एक मैं मोबाइल नंबर लिख दे रहा हूं 8755238500। DSSB को लेके कोई भी इंफॉर्मेशन आप चाहिए इस नंबर पे कॉल करके मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है। इस चैनल पर DSSB को लेके, सोशल स्टडीज को लेके खूब सारी वीडियोस में पढ़ाता रहता हूं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो के नीचे ऑफलाइन कमेंट करके बताएं कि आपको और किस चीज पर जानकारी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।